हेलो गाइस, सत श्री अकाल, की हालचाल। वेलकम बैक टू माय चैनल विश्वदीप सिंह फिल्म्स। और आज का जो व्लॉग है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने मॉन्ट्रियल या फिर कनाडा में आके अपनी नई गाड़ी लेनी है या फिर यूज्ड गाड़ी लेनी है। सो बेसिकली मैं आज के वीडियो में आपको सारी डिटेल्स दूंगा कि आप कैसे क्या अपना रजिस्ट्रेशन गाड़ी का करा सकते हैं, क्या प्रोसेस है, कितनी फीस है, सारी डिटेल्स। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आज वैसे तो है स्नो स्टॉर्म, पर हम लोग फिर भी घर से निकल चुके हैं क्योंकि हम लोग का है आज अपॉइंटमेंट। जो रुकांशु। तो फाइनली जी बर्फ का सामना करते हुए हम लोग पहुंच गए हैं साक। तो ये देख सकते हो आप, ऊपर उनका लेबल लगा हुआ है। सो अभी हम लोग हैं क्यूबेक के साक में, ठीक है। सो मॉन्ट्रियल का जहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है दैट इज़ कॉल्ड एज साक, जो यहाँ का लोकल आरटीओ है। एंड अभी हम अंदर जा रहे हैं, सारे प्रोसेस करते हैं एंड घर पे बैठ के आराम से आपको सारी चीज़ इन डिटेल बताएंगे कि कितना टाइम लगा, कैसे क्या प्रोसेस था, सारी चीज़ें। चलो। तो अगर आप कहीं पे भी इंटायर कनाडा में अगर आप गाड़ी खरीदते हैं, सो टोटल आपको 15% टैक्स पे करना पड़ता है, इररिस्पेक्टिव वो गाड़ी एक यूज्ड कार है या फिर एक न्यू कार है। सो अगर वो यूज्ड कार है तो आपको डीलर को 5% देना पड़ता है। हम लोग ने टोटल गाड़ी 17,000 की ली थी। एक्चुअल में उसने 17,800 के आसपास कुछ प्राइस रखा था, बट नेगोशिएशन करते हुए वो 17,000 पे आ गया। सो हम लोग ने उसको 17,000 में 5% टैक्स पे किया। सो उसका टोटल अमाउंट हुआ 17,850। इसके अलावा आप अपना जब भी गाड़ी लेते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है, जो प्लेट होती है वो आपको मिलती है। सो यहाँ पे साक करके है जो आपको रजिस्टर करके देता है आपकी गाड़ियाँ। सो साक इज़ बेसिकली सोसाइटी दे ला अश्योरेंस ऑटोमोबाइल ड्यू क्यूबेक। सो बेसिकली ये एक रजिस्ट्रेशन आरटीओ है। सो आप यहाँ पे कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट पहले लें, वो आपको एक पर्टिकुलर डेट, एक पर्टिकुलर टाइम देंगे। सो मेक श्योर आप उस दिन पे 15 मिनट पहले चले जाएं, जो भी आपका टाइम है। वैसे आपको एक कंफर्मेशन मेल के थ्रू भी आता है एंड इनफैक्ट अगर आप उसमें टेक्स्ट मैसेज वाला भी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपको वो टेक्स्ट मैसेज के थ्रू भी अपडेट करते रहते हैं। सो आप वहाँ पे 15 मिनट्स पहले चले जाएं। हम लोग जब गए थे तब हम लोग के वहाँ पे उतनी लाइन थी नहीं, तो हम लोग को 11:15 बजे का टाइम दिया था, बट हम लोग 10:50 के अराउंड वहाँ पे पहुँच गए थे। एंड उन लोगों ने हमारे सिर्फ पेपर्स देखे गाड़ी का, जो हमको डीलर एक पेपर देता है जिसमें अमाउंट लिखी होती है एंड इनफैक्ट उसमें सारी डिटेल्स मेंशन्ड होती है कि गाड़ी कितनी चली हुई है, गाड़ी का क्या कलर है, गाड़ी की क्या कैपेसिटी है, कितने सीटर है, वो सारी डिटेल्स उसमें मेंशन रहती है। आप जैसे ही साक में जाते हैं आपके वो सारे पेपर्स चेक करते हैं एंड वो सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं। उन्होंने हम लोग से हमारा लाइसेंस लिया, इनफैक्ट घर का पेपर भी देखा कि मतलब एड्रेस मैच करने के लिए, पासपोर्ट्स चेक किए क्योंकि हम लोग ने गाड़ी इंडियन लाइसेंस पे ली है, इसीलिए उन्होंने हमारा सारी जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ थी वो क्यूबिक में हम लोग हैं कि नहीं है वो चीज़ को वेरीफाई करने के लिए उन्होंने चेक किया। सो जो 3 चीज़ें वहाँ पे लगेंगी आपको, अगर आप इंडियंस हैं या फिर आप कोई भी कंट्री से आ रहे हैं तो आपको पासपोर्ट लगेगा, आपका स्टडी परमिट या वर्क परमिट लगेगा एंड थर्डली आपका ड्राइविंग लाइसेंस, जिसके ऊपर आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट रजिस्टर होगी। जब हम लोग ने सारी फॉर्मेलिटीज़ उनकी पूरी कर दी, सारे पेपर्स उनको दिखा दिए, उन्होंने सारी चीज़ें वेरीफाई किया, तब उन्होंने हम लोग से 1880 चार्ज किया, जो आप 10% गाड़ी का देते हो। एंड ज़रूरी नहीं है कि जो भी डीलर ने आपको प्राइस मेंशन करी है वो उसके अकॉर्डिंगली ही आपको टैक्स चार्ज करेंगे, क्योंकि कोई कोई लोग पिछले गाड़ी मतलब जिसने भी ली है उसकी भी रिकॉर्ड्स होती है और कोई कोई लोग कम करवा लेते हैं प्राइस, तो वो उसको भी नहीं मानते, वो जो उनके सिस्टम में फीड रहेगी अमाउंट वो उसको कंसिडर करते हैं। वो सारी डिटेल्स देखने के बाद हम लोग की गाड़ी की जो टैक्स था वो 1880 था। तो हम लोग ने $1880 उनको कार्ड से पे किया एंड उन्होंने फिर हम लोग को एक ऐसा प्लेट होता है जो आप लोगों का गाड़ी का रजिस्ट्रेशन प्लेट होता है, वो उन्होंने दिया। उनके पास ऐसी काफ़ी सारी प्लेट्स पड़ी थी। अगर आपको अपने चॉइस का नंबर प्लेट चाहिए तो आप उनसे जाके पूछ सकते हैं कि आपके चॉइस का नंबर प्लेट है कि नहीं।
बस वो थोड़ा-सा अमाउंट का डिफरेंस आएगा, डिपेंडिंग अपॉन आपका नंबर कितना पॉपुलर है या नहीं है, वो उसके ऊपर चार्ज करेंगे। एंड ये जो प्लेट्स होती हैं, ये उनके पास बहुत सारी पड़ी होती है। आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो, आपको क्या नंबर चाहिए। सो हम लोग को हमारा डेट ऑफ बर्थ 98 का है, तो इसके लिए हम लोग ने E98 ई सीरीज़ चल रही थी और हम लोग ने 98 लिया है। सो क्यूबेक में आपको सिर्फ पीछे लगानी होती है नंबर प्लेट, इसके लिए उन्होंने एक ही नंबर प्लेट दी है। इनफैक्ट बाकी जो अदर प्रोविंसेस हैं, हर प्रोविंस का अलग अलग आरटीओ अपने हिसाब से नंबर प्लेट्स देता है। जैसे फॉर एग्जांपल ओंटारियो में डबल नंबर प्लेट है, मतलब आगे भी चाहिए और पीछे भी चाहिए। लेकिन क्यूबेक में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आपको सिर्फ एक ही नंबर प्लेट मिलती है। सो अब हम ये नंबर प्लेट लगा देंगे गाड़ी पे, एंड हमारी गाड़ी का सारा रजिस्ट्रेशन, सारी पेमेंट्स, सब चीज़ कंप्लीट हो जाएंगी, एंड वी आर गुड टू गो। That's all for this video.